वो दोनों चीजें उसमें दो नाम देने का वजह है ना, है जी बिल्कुल है। नेक्स्ट, तो इसके एंड में तो आपको पहचान क्या होता है, आधा भी पढ़ा, ई भी पढ़ा आपने, ए भी पढ़ लिया, फंटास्टिक। और चलिए, तो अब जो मैं बात करने जा रहा हूं उसको सुनेगा ध्यान से। सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव फॉर्म, कौन सा फॉर्म? तो आप कहोगे नेगेटिव फॉर्म। तो आप मुझे बताइए इस सिंपल पास्ट टेंस का जो नेगेटिव जो फॉर्म होता है, नेगेटिव फॉर्म होता है, अब क्लास टाइम पर चल रही है, टाइम पे है ना, 7 to 8 टाइम पर, 8 to 9 टाइम पर, तो आप लोग अवेयर है। चलिए इसका आंसर बताएंगे, आप बताइए। एमडी वाक की बॉक्स का आंसर बताइए प्लीज, क्या होगा? आई वॉज नॉट हैप्पी, फंटास्टिक आंसर, आई वॉज नॉट हैप्पी। इसका क्या होगा आप बताइए, राजा दास जी चलती। शी वॉज नॉट, शी वॉज नॉट, राइट। अब ये लोग लाचार नहीं थे तो क्या हो जाएगा? दे वर, यस दे वर नॉट हेल्पलेस। हम लोग जागरूक नहीं थे, हम लोग का इंग्लिश वी वर नॉट, हाँ वी वर नॉट जागरूक, है ना। वी वर नॉट अवेयर। सीता नाराज नहीं थी, कौन बताएगा? चलिए आप बताइए क्या होगा। सीता नाराज नहीं थी, सीता वॉज नॉट एंग्री, गुस्सा नाराज यही तो होता है। एक्चुअली नाराज है ना, नाराज, नाराज मतलब किसी से गुस्सा होना, एंग्री होता है ना। ऑब्सेस्ड, ऑब्सेस्ड अलग, वो ऑब्सेस्ड, लेकिन ये एंग्री आप यूज कीजिए बेसिकली। चलो बातें बंद हो गई बहुत ज्यादा, अब पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, है ना, थोड़ा बहुत होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो सिंपल पास्ट टेंस हो गया है, इसका फॉर्म आपने जाना। अब हम लोग इसी का जानेंगे पास्ट एंड डेफिनेट फॉर्म, है ना। चलो एक तो बात आप लोगों को समझ में आ गई, इस बात को ये समझ में आई कि आपको सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो दोनों दो चीज है, उसमें दो नाम देने का वजह है, दो नाम देने का वजह है ना, है ना, है जी, है बिल्कुल है। नेक्स्ट, तो इसके एंड में तो आपको जानते हो पहचान क्या होता है, आथा आपने पढ़ा, इथी पढ़ा आपने, इथी पढ़ लिया, फैंटास्टिक। और या आ या ई या ए, और ये मात्रा है, ये क्या है? मात्रा, गुड। तो अब मैं, हाँ हाँ पढ़ चुकी हूँ, लेकिन मैं आगे पढ़ा हूँ ना, और थोड़ा रिवीजन करा दिया था। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ नेगेटिव, नेगेटिव फॉर्म, तो आप मुझे बताइए क्या अब पढ़ चुके थे? नहीं ना, तो थोड़ा सा रुकना होता है, पेशेंस डालना होता है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर जो हम लोग यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस बी, सॉरी बी वन, है ना, ये यूज करते हैं। अब ये क्या होता है इस बात को समझो। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने ये पढ़ा था कि डू डज यूज करना, नेगेटिव वाले में डू किसके साथ, डज किसके साथ, इसमें तो टेंशन ही नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है? सबके साथ डिड यूज करना है, सबके साथ डिड यूज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करो, मैं नहीं खाया या खाया था, बात तो सेम ही है। खाया या खाया था, बात सेम है या नहीं है? है ना, गुड। क्योंकि यहाँ पे आकार है दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे इसमें आकार लगा हुआ है, यहाँ पे बात खत्म। नेक्स्ट आता है तो आकार और था लगा हुआ, तो ये वाला हो गया, सेम ही मैटर है ना। तो मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, कौन बताएगा? आई, गुड। उसके बाद डिड लगाएंगे, आई डिड नॉट। और खाना का क्या होता है इंग्लिश? ईट, लेकिन ईट का V2 नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? V1, देखो यहाँ पे V1 हो जाता है। तो हमेशा याद रखना V1 या V5 वो जो निगेटिव नहीं होता है, इंटेरोगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है, उसमें V1 या V5। और इसकी बात करें तो इसमें V1 होता है, आप इसे कहेंगे आई डिड नॉट इट, आई डिड नॉट इट। नेक्स्ट, मैं 4 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग बनाकर लाना, और ठीक है,
बनाकर लाएंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट, उसने उसने पाठ याद नहीं किया। मैंने सोचा था कि आप लोगों को इंग्लिश में बता दूंगा, हिंदी यूज ना करना पड़े, लेकिन मुझे हिंदी यूज करना पड़ रहा है क्योंकि तभी मैं समझा पाऊंगा, है ना। मैं कि आप लोग समझ पाओगे, ऐसा फील हो रहा है। उसने पाठ याद नहीं किया। नेक्स्ट, ओके, नमन, नमन जानते हो कौन? मेरा दूर का दोस्त है। नमन ने मुझे कॉल नहीं किया। नमन ने मुझे कॉल नहीं किया। नीरज, लिखो, नीरज ने क्लास में, मतलब क्लास मतलब समझते हो ना, कक्षा होता है, कक्षा ही लिख देता हूँ। नीरज ने कक्षा में बात नहीं किया। हम लोग हम लोगों ने गरीबों की मदद नहीं की। आई बात समझ में? ये लो, ये आप बनाकर लाओगे, ये आपको स्टेटमेंट मिल रहा है, आप लोग डन कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसको बनाइए और सुनिए, प्रैक्टिस कीजिए। आज मैं इसमें थोड़ा कम टाइम दिया हूँ, नेक्स्ट क्लास में ज्यादा टाइम इसमें दूंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो प्लीज आप इसे फोटो क्लिक करके ग्रुप में डाल दीजिए। एंड एमडी वाकिफ तो ग्रुप में अलाउड है टेक्स्ट करना। और अब नेक्स्ट, राजा दास जी भी आज से अलाउड हो जाएंगे टेक्स्ट करने। नहीं मतलब, ओके, चलिए इसका आंसर मुझे बता लो अभी, मेरा मन कर गया बताने का। चलो जी, इसका आंसर क्या होगा? उसने पाठ याद नहीं किया। उसने कहा इंग्लिश ही, उसके बाद डिड नॉट, याद करना भी क्या होता है? नॉट। और पाठ को लेसन, लेसन जानते हो? लेसन मीन्स पार्ट होता है, चैप्टर मीन्स अध्याय होता है, अध्याय, है ना। आई बात समझ में? लग रहा है बच्चों को लग रहा है कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ ना, तो सर को हिंदी नहीं पता होगा। नेक्स्ट आएंगे प्लीज। नमन ने मुझे कॉल नहीं किया। एमडी वाकिफ आप बताइए। नमन डिड नॉट कॉल मी। रम है ना, नमा डिड नॉट कॉल मी, रमा ने मुझे कॉल नहीं या कॉल नहीं किया था। पापा ने पूछा, अरे अंकल ने तुम्हें कॉल किया था? तब कहोगे नो, नो डैड या नो फादर, अंकल डिड नॉट कॉल मी, अंकल डिड नॉट कॉल मी, है ना। हम लोगों ने गरीबों की मदद नहीं की। तो इसका बनाइए, क्या हो जाएगा? वी डिड नॉट हेल्प, वी वन क्या होगा? हेल्प द पोर। पुअर नहीं होता है, पुअर क्या होता है? पोर होता है, पोर। डूअर नहीं होता, डोर होता है, डोर, है ना। फ्लोअर नहीं होता, फ्लोर होता है, फ्लोर। आई बात समझ में? गुड। चलिए लास्ट है, नीरज तुम बताओ इसका आंसर। नीरज ने कक्षा में बात नहीं किया। हाँ, नीरज डिड नॉट टॉक इन द क्लास, क्लास में, इन द क्लास। फंटास्टिक आंसर, ये हो गया। चलिए छोटी सी बात और समझिए, पता है ये स्पोकन इंग्लिश के अंदर ये डिड नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके हम लोग क्या बनाएंगे? डिडंट। वाह जी वाह, वेरी नाइस। डिडंट, है ना। कभी सुने हो डिडंट बोलते हुए किसी को? इसको बोलते डिंट, क्या बोलते हैं इसको? डिंट। अमेरिकन लोग बोलेंगे, हे ही डिडंट लर्न इंग्लिश, he didn't call me, didn't, didn't नहीं। अशैल को सलंट, अविल को विलंट, ये क्या होता है जी? होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एम नॉट को अमंट, ऐसा नहीं होता है। इस बात को ध्यान देना।
तो डिड और नॉट को आपस में जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन बनाएंगे, तो ये डिड नॉट इस तरह से आपको दिखाई देगा। और इसको प्रोनाउंशिएट करेंगे डिंट, क्या बोलेंगे? डेंट, ना पूरा ट और ना पूरा ठ, डेंट। हाँ, ईट को एट करते थे वो, V1 है ना, V1 हो जाता है। एग्जैक्टली, नाउ यू गॉट द पॉइंट। निगेटिव या इंटेरोगेटिव में V1 हो जाएगा। अगर पॉजिटिव होगा तो उसमें V2 होगा, सब्जेक्ट के बाद V2। जैसे मैंने खाया, आई एट ना, ईट का V2 एट, ईट, आई एट। जैसे मैंने बोल दिया मैं नहीं खाया, आई डिंट ईट, आई डिंट ईट, आई डिंट ईट। तो आप आज से डिड नॉट बोलेंगे क्या? बोला क्या? डिडंट। लिखने के लिए ग्रामर में आई डिड नॉट इट बोल सकते हो, लेकिन बोलने के लिए तो आरेंज। पता है, जब मैं इसको बोलता हूं ना, तो इसको क्या बन जाता है? आई के लिए स्पेशल आयरिंट, आईरिंट। अभी आयरिंट होता है, आयरिंट बन जाता है, फास्ट बोलते हैं। अब कहोगे सर ये आपने क्या बता दिया मुझे, है ना? तो कि कोई अगर इंसान स्पोकन इंग्लिश में या इंग्लिश नेटिव स्पीकिंग है ना, नेटिव इंग्लिश स्पीकर जो होता है, तो बोलते हैं ऑरेंज, 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 ऑरेंज गो टू मार्केट, ऑरेंज गो टू मार्केट इन मॉर्निंग। मैं सुबह में बाजार नहीं गया था, या आप कहेंगे मैं सुबह बाजार नहीं गई थी, राइट? ऑरेंज गो टू मार्केट इन मॉर्निंग। डू यू अंडरस्टैंड? तो ऑरेंज हो जाता है। ये मैं जब भी इंग्लिश में बोलता हूँ ये लड़का हंसता है, क्यों जी? मैं कुछ हंसी आ जाता है ना, अच्छा हंसी आता है, गुड, नाइस स्माइल, नो। तो इस बात को नोट डाउन कीजिए, और आज का सेवा यहीं समाप्त करते हैं। हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, और क्लास को यूट्यूब पे देखते रहेंगे। और ऑनलाइन वाले प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, करेगा ना जी? करेगा, गुड। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जोर से दबाओ, है ना? क्या? हाँ, ये कह रही है कमेंट भी करने के लिए, इसकी बात को मन रख लो और कमेंट और शेयर कर देना। अभी कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं? तो आज का सेवा यही समाप्त करते। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।